2024 का चुनाव बढ़ चढ़कर बोल रहा है। 25 मई को दिल्ली में चुनाव होने हैं। बीएसपी के प्रत्याशी अबुल कलाम आज़ाद, जो कि चांदनी चौक लोकसभा सीट नंबर 1 से चुनाव लड़ रहे हैं, वो लगातार जो है दौरा पे दौरा किए जा रहे हैं और उनका जो टारगेट है वो केवल झुग्गी बस्तियों तक अभी तक सीमित ज़्यादा दिखाई दे रहा है। झुग्गी बस्तियों को आखिर उन्होंने क्यों चुना, क्या उनकी मंशा है, जानने की कोशिश करेंगे। और जिस तरीके से बीएसपी के कार्यकर्ताओं ने यहाँ पर भारी जन समर्थन समूह उनको प्राप्त हो रहा है और हर जगह एक ही चर्चा चल रही है कि अब की बार अबुल कलाम और बीएसपी की सरकार 2024 के चुनाव में जिस तरीके से एक लोगों की मांग थी कि अब बहन मायावती को प्रधानमंत्री बनाएंगे, तो उसी चीज को देखते हुए दिल्ली के अंदर दलित और मुस्लिम गठबंधन का योग हमें यहाँ दिखाई दे रहा है। 7 में से 3 प्रत्याशी जो है दिल्ली में मुस्लिम समाज से उतारे गए हैं और ऐसे तबकों को तवज्जो दी गई है जिन्हें कि अन्य पार्टियों में से किसी ने कुछ नहीं दिया। तो आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पे जोरदार अबुल कलाम जी का स्वागत किया जा रहा है और नारे भी लगाए जा रहे हैं। लगातार इनकी पद यात्रा है, शोभा यात्रा चल रही है, रैलियों की अब शुरुआत होने वाली है। जिस तरीके से आनंद पर्वत पर यहाँ समस्याएं देखने को मिलती है, हमने आपको पहले भी एक बार दया बस्ती का जो हाल दिखाया था, झुग्गी बस्ती का, वो ही हाल लगभग मिलता जुलता, थोड़ा सा फर्क ये है कि वहाँ कच्ची जगह थी और यहाँ पक्की जगह। कलाम साहब, समर्थन तो आपको मिल रहा है जी। तो अगर यहाँ की जो समस्या है वो मिलती जुलती है हर जगह से, चाहे यहाँ नाली नहीं है, सफाई नहीं है, कूड़े की गाड़ियां नहीं आती हैं, सुधार कैसे होगा? ये और भी समस्याएं हैं जी, जैसे जहाँ तक आप नहीं पहुंचे हैं जी। सबसे बड़ी समस्या यहाँ पर पानी की है। पानी की समस्या ये है कि ये कितनी बड़ी राजनीति है कि सड़क के पार पानी आता है, ट्यूबवेल लगा हुआ है और सबके यहाँ टंकी लगी हुई है, पानी खींचते हैं, टैंकर से पानी दिया जाता है, पैसे लिए जाते हैं, पानी तो फ्री होना चाहिए। पानी तो फ्री कर ही रखा है। तो ये अभी बच्चे बता रहे थे आपको कि पैसे दिए जाते हैं ठेकेदार को तो पानी आता है, तब पानी आता है। अब ये क्या, कौन सी राजनीति है ये? मतलब एक आदमी को चांदनी चौक जैसी जगह में, दिल्ली जैसी जगह में पानी के लिए तरसाया जा रहा है, मतलब वो सुविधा भी फ्री नहीं जा रही है। ये जो खामखा पार्टी है जी, जो सत्ता में आई थी, अभी हम ही लोगों के वोट है ना उनके पास, हम ही लोगों के वोट तो गए थे, हम ही लोगों ने चादर बिछाई थी, आज वो है तो क्या किया है? सवाल पूछते हैं 7 साल से, क्या किया है? शर्म इनको क्यों नहीं आती? ये शराब को बढ़ावा देते हैं, ये शराबियों को बढ़ावा देते हैं, ये लोगों को बिगाड़ते हैं, रोजगार का काम नहीं करते हैं, इनको शर्म क्यों नहीं आती? मैं ये पूछना चाहता हूँ। ये जेल हो आए भ्रष्टाचार में, इनको शर्म नहीं आती। और देखिएगा अभी भी केजरीवाल साहब जब से बाहर निकले तब से कह रहे हैं कि विकास होगा और जो विकास जो रह गया उसको पूरा करने की बात कर रहे हो। मैं ये कह रहा हूँ, जुम्मा 8 दिन बाहर हैं। अच्छा। 1 तारीख को फिर वापस जाने वाले हैं, क्योंकि आप कैसे कह सकते? ईडी के पास या तो कोई पुख्ता सबूत होता है तभी अरेस्ट करती है। एक बात ध्यान रखिएगा आप जी, पुख्ता सबूत होता है तभी अरेस्ट करती है, अदरवाइज ईडी के पास सबूत नहीं है तो अरेस्ट नहीं कर सकती। और अगर अरेस्ट कर लिया जाएगा तो जब तक कि वो इनोसेंट साबित ना हो जाए या जब तक इनको सजा ना हो जाए तब तक छोड़ा नहीं जाएगा। ये सिर्फ सुप्रीम कोर्ट ने उनको ये इजाजत दी है कि वो इलेक्शन में अपना कैंपेनिंग कर सकें। कैंपेनिंग करते हुए उनका कैंपेनिंग करने का जो अधिकार वो दिया गया है, लेकिन इसके साथ एक बंदिश लगाई गई कि वो अपने मुख्यमंत्री पद का इस्तेमाल नहीं करेंगे, कहीं पर भी मुख्यमंत्री के साइन नहीं करेंगे, अपने कार्यालय में नहीं बैठेंगे। लेकिन इसके लिए सुप्रीम कोर्ट को दता दिखाते हुए उन्होंने क्या किया, अपने मित्र को बुला लिया, शराबी मित्र को बुला लिया, कहां से? पंजाब से, जो मुख्यमंत्री हैं, और उनकी गाड़ी से सफर कर रहे हैं, उनके तरीके से सफर कर रहे हैं, वही फैसिलिटी ले रहे हैं। यानी कि आप देखिएगा कि किस तरीके से ये कि एक आम आदमी होकर के आम आदमी वाला काम नहीं कर रहे हैं, यानी कि ये अभी मुख्यमंत्री नहीं रहे। पार्टी का नाम आम आदमी पार्टी है सर। मैं वही तो कह रहा हूँ, आम आदमी होने के बाद भी आम आदमी का काम नहीं कर रहे हैं। मैं यही बात कहना चाह रहा हूँ आपसे कि ये जो काम कर रहे हैं, फ्री शिक्षा दे रहे हैं, फ्री स्वास्थ्य दे रहे हैं, यात्राचार दे रहे हैं, ये सिर्फ शराब दे रहे हैं लोगों को, बेरोजगारी लोग भूल जाए उनको शराब दे रहे हैं, शराबी बना रहे हैं, जिससे लोग रोजगार के बारे में ध्यान न करें। अच्छा। और आपका रहा जेपी अग्रवाल 3 बार सांसद रह चुके हैं यहाँ पर, आप लोगों को पता होगा। मुझे एक काम बता दो यहाँ पर जो सुधार हुआ हो। वही घर हैं, वही झुग्गियां हैं, वही झोपड़ी हैं, वही सब चीजें, वही नाली है, वही जो है पानी की स्थिति है, वही स्कूलों की स्थिति है। स्कूल की स्थिति यह है यहाँ पर, यह है कि 1-1 किलोमीटर तक बच्चे पढ़ने के लिए जाते हैं, 1 किलोमीटर बच्चे पढ़ने के लिए जाते हैं, उनके जाने के लिए कोई साधन नहीं है, कोई इंतजाम नहीं है, और ये चीज चल रहा है। बच्चों की शिक्षा से खिलवाड़ किया जा रहा है।
बेरोजगारी से खिलवाड़ किया जा रहा है, रोजगार से खिलवाड़ किया जा रहा है, खिलवाड़ किया जा रहा है तो महंगाई से लेकर के गरीबों से खिलवाड़ किया जा रहा है। गरीबों की ये हालत कर दी है जेपी अग्रवाल ने। अभी समझ लीजिएगा 3 बार यानी 15 साल मौका दिया है। इस बार मैं आपसे कह रहा हूं मौका बिल्कुल मत देना ऐसे भ्रष्टाचारियों को, ऐसे झूठे लोगों को जो वादा तो करते हैं लेकिन पूरा नहीं करते, जो जाकर बैठ जाते हैं संसद में। आप लोगों की आवाज नहीं उठाते, आप लोगों की आवाज नहीं उठाते। वो लोग गरीब ही गरीब की आवाज उठाएगा। आपकी जो पार्टी है बीएसपी पार्टी गरीबों की पार्टी है। पर दिल्ली में आज तक जो है कोई भी सांसद नहीं बन पाया अभी तक, ये भी आपको पता होना देखिए चाहिए। दिल्ली के हालात बदल चुके हैं। हाँ। हाल बदल गए, हालात बदल गए। हाँ। अब ये सब चीज बदलने वाली है, ताल बदल जाएगी। अब देखिएगा बीजेपी बिल्कुल ताल बदल जाएगी। आप देखिए बीजेपी की ऐसी स्थिति हो जाएगी कि नंबर 2 पर जाएगी, कांग्रेस जाएगी नंबर 3 पर। ये बात आप ध्यान रखिएगा। ये हम कौन होगा? हाथी वाले बीएसपी हाथी को तो कह रहे हैं कि नहीं, अरे अभी तो कहता रहा हूं आपको, जो हाल इन्होंने किया है समझने वाली बात है। वही तो मैं कह रहा हूं जेपी अग्रवाल ये आए थे खामखा पार्टी के, हम जो है इनके भ्रष्टाचार हैं, ये है कांग्रेस ने ये किया वो किया है, हम उनको जेल भेज देंगे जी, हम ये कर देंगे वो कर देंगे, और कुछ भी नहीं कर पाए, जनता का भला नहीं कर पाए और भ्रष्टाचार करते करते जेल पहुंच गए। ये तो उनकी हालत है। अब ये दोनों चोर मुसेरे भाई एक हो गए हैं। अच्छा। और ये क्या कर रहे हैं? ये सिर्फ इसलिए कि भाई संविधान को बचाना है, देश को बचाना है, मोदी को हटाना है, ये कर रहे हैं। अरे भाई मोदी को हटाने के लिए सिर्फ हम प्रयास कर रहे हैं, बीजेपी को हटाने के लिए सिर्फ हम प्रयास कर रहे हैं। संविधान की रक्षा हम, अरे संविधान बनाने वाले हम लोग हैं, बाबा साहब के आदर्श में चलने वाले लोग हैं, हम अम्बेडकर वादी हैं, संघर्षों के आदी हैं। और इसके संघर्ष में चलते हुए काशीराम साहब ने जो हमें नीतियां बनाई थी कि जो जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, और कहा था कि जहां झुग्गी वही मकान, क्योंकि जो जमीन सरकारी है वो जमीन हमारी। ये सब नारे दिए गए थे और वो पूरे किए गए थे, वो पूरे किए गए नारे और वो आवाज दिए गए थे। आपने देखा होगा यूपी के अंदर जो राज रहा है, गुंडों का राज खत्म कर दिया था। और कहा गया था, और ये कहा गया था उसके अंदर कहा गया था कि जो भी गुंडा है या तो वो बाहर छोड़ देगा, यूपी छोड़ दिया गया था, या जेल में गया था, या फिर उसने बदमाशी छोड़ दी थी। अभी उसके बाद में जो आवास बनाए गए थे, आवास दिए गए, हॉस्पिटल दिए गए, उसके बाद मदरसों का भी गठन किया गया, मदरसा बोर्ड का गठन किया गया, मुसलमानों के लिए भी काम किया गया, सभी समाज के लिए काम किया गया, सिख समुदाय के लिए काम किया गया, ईसाई के लिए काम किया गया, हर एक के लिए काम किया गया। और ये बात जो नारे थे जिसकी वजह से वो मकान मिले थे, उसके लिए ये था कि जहां झुग्गी वही मकान, जहां झुग्गी वही मकान, जो जमीन सरकारी है और जो सरकार निकम्मी है। बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद, बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद, बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद। आप ये समझ लीजिए कि आपकी टक्कर जो है किसी ऐसे वैसे से नहीं हुई है, अबुल कलाम आजाद से हुई है, जो पूरा के पूरा बीएसपी का हाथी है। और ये समझ लेना कुचल डाल दिया जाएगा उन सबको किसी भी तरीके से। जो इन्होंने जुल्म किया है मुसलमानों के साथ, जो जुल्म किया है SC/ST के साथ, उसका बदला लूंगा, 100% बदला लूंगा। इनको जेल भेज कर रहूंगा सबको। ये आप बगावत की बात कर रहे हैं? बगावत की बात नहीं कर रहा हूं। इन्होंने ऐसे ऐसे कानून बनाए, ऐसे ऐसे काम किए जो देशद्रोह है, राष्ट्रद्रोह है। यानी कि आप ये समझ लिये किसी भी देश की करेंसी को नुकसान पहुंचाना ये देशद्रोह है। फांसी होनी चाहिए इन लोगों को। सांप्रदायिक दंगे करवाना, हिंदू मुस्लिम करना, हिंदू मुस्लिम का नाम लेकर के लोगों को लड़वाना, ये देशद्रोही है, देशद्रोह है। इसका सजा मिलनी चाहिए। ये इन्होंने देशद्रोह किया, इनको फांसी की सजा होगी। इन्होंने करेंसी को नुकसान पहुंचाया है डिमोनेटाइजेशन करके। यहाँ पर कितनी करेंसी को नुकसान पहुंचाया, आज की हालत कर दी है, लोगों के हाथ में पैसा नहीं है, ये देशद्रोह है। और इसके बाद में जो इन्होंने गालवान घाटी को दे दिया चाइना को, आज चाइना को आंख दिखा नहीं पा रहे हैं, तो क्या इन्होंने देशद्रोह नहीं किया है? देशद्रोह किया इन लोगों ने। और इसके बाद इन्होंने क्या किया है? इन्होंने लोगों के बीच में नफरत के बीज बो दिए हैं। आज इन्होंने हमारी तकिए बदल दिए, बांट दिए हैं, हमारी चादर बांट दिए, हमारे बिस्तर बांट दिए, हमारे प्लेटें बांट दिए, हमारे रिश्ते बांट दिए हैं, हमारे त्योहारों को बांट दिया है। यहाँ तक के गाय हमारी, बकरा तुम्हारा, समझ रहे हैं बात को? तो यानी जानवर तक बांट दिए हैं। ये हालत कर दी है, देश को बंटवारे का काम किया है कि बीजेपी ने। बीजेपी के खिलाफ ये जबरदस्त मुहिम चलाया जा रहा है कि ये लोग वो लोग हैं जो दंगा फैलाने के लिए
कुछ भी कर सकते हैं, किसी भी हद तक जा सकते हैं। इनको आप बड़े बड़े आरोप लगा रहे हैं, मगर इस बार वो 400 पार जाने वाले हैं। बड़े 400 पार जाएगा। अगर वो आ गए तो हालांकि वो आने वाले नहीं है, अगर वो आए तो आपका डीजल 400 पार जाएगा, तेल 400 पार जाएगा, आपका खाना 400 पार जाएगा, आटा 400 पार जाएगा। ध्यान रखना आप इस बात को। हालांकि ये होने वाला नहीं है, क्योंकि आज मुस्लिम समाज और तमाम ओबीसी SC ST सब जागरूक हो गए हैं। सबको समझ में आ गया है कि जो खेल इन्होंने खेला है, मंदिर मंदिर का खेल इन्होंने खेला है, जो राम के नाम पर इन्होंने जो आग लगाई है, राम के नाम पर जो आग लगाई है, ये इन्होंने संविधान बदलने के लिए 400 पार कह रहे हैं। और संविधान में जो अधिकार मिले हैं उसके बाद हमारे अधिकार छीनने की बात करें, ये हम अधिकार छीनने नहीं देंगे। ये कितनी भी कोशिश कर लें। उसके बाद जो हमारे खिलाफ खड़े हुए हैं वो कौन है? जो हमारे खिलाफ खड़े हुए हैं वो कौन है? दोनों प्रतिद्वंदी, वो एक ही समाज से आते हैं। यानी कि दोनों ही चाहते हैं कि स्वर्ण समाज का व्यक्ति जीते, सत्ता में आए। हम जैसे गरीब लोगों को, हम जैसे जो है नीची जाति वालों को वो आगे लाना नहीं चाहते हैं। वो किसी समाज को, नीचे समाज वालों को लाना नहीं चाहते हैं। वो किसी भी मुस्लिम समाज को लाना नहीं चाहते। उन्होंने कोई वोट नहीं दी, कोई भी टिकट नहीं दिया है। किसी मुस्लिम को बीजेपी ने कोई टिकट नहीं दिया है, और कांग्रेस ने 2-4 देश के अंदर 2-4 मजबूरी में टिकट दिए हैं, उसके अलावा टिकट नहीं दिया गया है। इसके अलावा आम आदमी पार्टी को देख लीजिए आप। आम आदमी पार्टी ने भी मुसलमानों के लिए, SC ST के लिए कुछ नहीं किया है। आपने सुना होगा राजेंद्र गौतम के साथ क्या किया उन्होंने। अरे वो उनको अधिकार था अपने धर्म के बारे में कहने का, और जो बाबा साहब ने लिख कर गए हैं उसको पढ़ने का अधिकार उनको था। उसको पढ़ा तो क्या किया, मंत्री पद से उनको इस्तीफा देना पड़ा। ये काम किया आम आदमी पार्टी ने। आम आदमी पार्टी ने जरा सा भी स्टैंड लेती तो ये नहीं होता। और ताहिर का क्या हाल किया, ताहिर को जबरदस्ती एक मामले में फंसाया गया और उसको नहीं बचा पाए। ये लोग क्यों नहीं बचाना चाहते हैं? क्योंकि इनकी जो है नीयत खराब है इन लोगों की। अमानतुल्लाह के साथ भी क्या हुआ, यही हुआ। अमानतुल्लाह इनके रंग में मिलते चले गए, कह रहे थे कि भाई ये हमारी पार्टी है और ये आम आदमी पार्टी, आम आदमी की पार्टी है। लेकिन जब उनके ऊपर बीती, जब उनके ऊपर आई, तो उनको एहसास हो गया इस बात का कि भाई अब ये किसी के भी नहीं है। ना ये हिंदू के हैं, ना मुसलमान के हैं, ना SC के हैं, ना SC के हैं, ना ये किसी सिख के हैं, ना किसी ईसाई के हैं। आपने देखा वो लवली जी चले गए कांग्रेस से, कहाँ गए? और मैं ये कह रहा हूं JPB कहां जाएगा? वहीं जाएगा जहां लवली जी गए हैं। ये मैं कह रहा हूं आपसे, क्योंकि ये जो अब आपकी अब आपकी अपील क्या है? चांदनी चौक लोकसभा से आप यहाँ खड़े हुए हैं, आनंद पर्वत में मौजूद है, यहाँ की जनता आपको समर्थन भी दे रही है। अपील क्या करेंगे आप? जनता से एक ही बात कहूंगा, आज कितने दिन बचे हैं? 25 तारीख के लिए 10 दिन बचे हैं। आप 4 साल 11 महीने और 20 दिन अपनी मेहनत से खाते हो ना, अपनी मेहनत से खाते हो। किसी का हराम का पैसा मत लेना। ये आपका जो वोट है ना, ये बहुत कीमती वोट है। मैं भी आपके लिए किस लिए आया हूं? इस वोट की वजह से आया हूं। और लोग किस लिए आते हैं? इस वोट की वजह से आते हैं, क्योंकि आपके पास ताकत है इस वोट की। अपने इस वोट का सही इस्तेमाल करना। बाबा साहब ने जो ताकत दी है आपको संविधान के अंदर, उसका सही से इस्तेमाल करना है। आपने सोच समझ कर वोट देना है। जब घर से बाहर निकलना है तो सिलेंडर देख लेना, सिलेंडर का रेट देख लेना, बच्चों की शिक्षा देख लेना, बच्चों के अधिकार को देख लेना। संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। जो बनारस में बहन बेटियों की इज्जत लूटी गई है, जो हाथरस कांड हुआ है, जो आपका मणिपुर में हुआ है, बहन बेटियों की इज्जत लूटी गई है और वहां पर किस तरीके से नंगा घुमाया गया है, उसको याद कर लेना एक बार। और याद कर लेना कोरोना पीरियड, जब लोगों को राशन तक नहीं दिया गया था, लोगों को ऑक्सीजन नहीं दी जा रही थी। ये याद करके घर से निकलना। और इस बार अपने वोट का अधिकार आप समझ लेना कहां करना है। अपनी पार्टी में करना है अपने। अभी आपको एक बात और बताना चाहता हूं मैं, अपने वोट का अधिकार आपका अपना अधिकार है। आपको यह अधिकार दिया गया है, संविधान ने दिया है, इसका भरपूर इस्तेमाल करना। आप मुझसे सवाल भी कर सकते हो कि आप क्या करेंगे, आप और लोगों से सवाल कर सकते हो क्या करोगे, लेकिन जो 2 नाम बता रहा हूं मैं आपको, बीजेपी आज तक उसने कुछ नहीं किया। अभी आए थे, रहे हैं ना आपके सांसद, बीजेपी के ही थे, है ना, हर्षवर्धन। क्या किया उन्होंने? आपके पास आए वो 5 साल में आपके पास कितनी बार आए हैं? नहीं आए ना। तो ये है उनकी नियत। और अब दूसरे आदमी का नाम बदल दिया गया। क्यों बदल दिया गया? क्योंकि पिछले आदमी ने कुछ किया ही नहीं। और मैं आपसे भरोसा दिलाता हूं कि ये भी कुछ करने वाले नहीं है।
ये भी वही करने वाले हैं, विकास के नाम पर ये लोगों को ठगने वाले हैं। और आप इतने बड़े बड़ी बातें कर रहे हैं, मगर जब भी चुनाव से पहले लोग बाग जो नेता आते हैं सारे चुनावी वादे करते हैं और जीतने के बाद पलट जाते हैं, जैसा कि सब लोग करते हैं। आप नहीं पलटेंगे, इस बात की क्या गारंटी है? आप ये बात कह रहे हैं, आपने सबको मौका दिया, आपने कांग्रेस को इतने टाइम से मौका दिया है ना, आपने बीजेपी को मौका दिया है ना, एक मौका, सिर्फ एक मौका मांग रहा हूं आपसे मैं, एक मौका देकर देखिए, बहन जी को प्रधानमंत्री बनाकर देखिए, आपके सारी चीजें सब सुविधाएं आपको ना मिल जाएं तो जो आपका अधिकार है, जो मूलभूत अधिकार आपके हैं वो आपको तुरंत दे दिए जाएंगे। और ध्यान रखिएगा, जो यहाँ गुंडागर्दी हो रही है, जो यहाँ बदमाश हैं, जो यहाँ पर गैंगबाजी हो रही है, वो सब बंद कर दी जाएगी। जो यहाँ उगाई का काम चल रहा है, पुलिस उगाई का काम करती है, वो सारे बंद कर दिए जाएंगे। पुलिस किसी भी बेगुनाह आदमी को ले जाती है, क्यों? क्योंकि उसने अपनी फाइल पूरी करनी होती है। कोई चोरी करता है तो किसी और को ले जाते हैं, किसी और का सामान घटियाते हैं, ये सब बंद कर दिया जाएगा। जैसे बिल्कुल सही कह रहा हूं मैं, बिल्कुल सही कह रहा हूं, मेरे पास सीढ़ियां भी हैं, कहो तो दे दूंगा। और ध्यान रखिएगा, और अबुल कलाम के पास वो सबूत हैं, ये ध्यान रखिएगा कि अगर अबुल कलाम किसी एसीपी ऑफिस में घुसता है ना, डीसीपी ऑफिस में घुसता है, तो उनके हाथ कांप जाते हैं कि कहीं ना कहीं से ये सबूत ले आया होगा या हमें कराने वाला है, और पाँव में गिर जाते हैं। गिरने के बाद कहते हैं कि हमारे ये बच्चे हैं, बड़ी मुश्किल से पुलिस की नौकरी मिलती है, तब मैं उन्हें माफ करता हूँ, इसलिए कि अपने घर वालों को ले जाते हैं साथ में, आप पैर जोड़ने के लिए। इस तरीके हालात मैंने कर दिए थे इन लोगों के। आपको जानना होगा कि गरीब आदमी को, एक गरीब आदमी को क्या किया इन्होंने, साइकिल उसकी उठा ली, जिस साइकिल से उस बच्चे ने कबाड़ का काम किया, कबाड़ का काम करने के 10 साल वो साइकिल चलाई है, उसी साइकिल के आरोप में कि कोई साइकिल खो गई थी, उसी साइकिल के आरोप में उसी को गिरफ्तार कर लिया और उसी की साइकिल रेस्टोरेंट कर दी गई। ये देखिएगा आप। और सबसे बड़ी बात है, शटर तोड़ करके सारी वीडियो मैंने दिखाई, उसके बाद में तब जाकर के मालूम पड़ा कि ये जो है काम इन्होंने गलत किया है, ये साइकिल उसके बाद पहले से है, और जिसकी साइकिल चोरी हुई थी उसका सीरियल नंबर होता है, जिसको कंप्लेनेंट था उससे सीरियल नंबर पूछा गया, मैंने सीरियल नंबर क्या था तुम्हारा, बता दो, कहां से ली थी ये बता दो। गाड़ियां चोरी हो जाती है, मोटरसाइकिल चोरी हुई, तभी मैं बात कह रहा हूं। अगर गाड़ी मोटरसाइकिल की बात होती है, कार की बात होती है, ये बहुत आसान काम है, लेकिन साइकिल जैसी चीज का काम करना बहुत मुश्किल काम है। और ये मैंने किया। किसकी साइकिल किसकी होगी? वो गरीब की थी ना, गरीब की थी ना, मजदूर की थी ना, जिसने अपना घर पाला है, उसकी साइकिल थी। अब मैं यही आपसे कहना चाह रहा हूं कि एक बार अपने अधिकार का, बाबा साहब का ध्यान करते हुए, संविधान को बचाते हुए, संविधान की रक्षा करते हुए आप लोगों ने ही रक्षा करनी है, और आपने एक बार बस हमें मौका देना है और हाथी का बटन दबाना है। बस आपसे ये निवेदन करूंगा। ये थे हमारे साथ अबुल कलाम साहब, और आपने जिस तरीके से सुना है कि उन्होंने अपने कार्य में भी बताया, और हक और अधिकार अगर आपको चाहिए तो आपको सही पार्टी को चुनना होगा, सही जगह बटन दबाना होगा। ये आपके ऊपर निर्णय है कि आप अपने हक और अधिकार लेना चाहते हैं या फिर से गुलामी की ओर जीना चाहते हैं। इसी के साथ मैं सुनील अभय, HD न्यूज़ इंडिया।